क्वेश्चन आता है अब ये, दो समतल दर्पण अगर थीटा डिग्री के कोण पर झुके हुए हों तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। दो समतल दर्पण अगर थीटा डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, ऐसे दो मान लो दर्पण लगा रहा है और उसके बीच में जाके खड़े हो जाएंगे तो कौ गो प्रतिबिंब बनेगा, ये संख्या पूछ रहा है। अगर जो जिस डिग्री पे कोण झुका हुआ है, जैसे कि ये दर्पण दुगो है ऐसे झुका हुआ है, तो अगर इसका हम कोण निकालेंगे इससे और देखेंगे कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 60, 30, 50, 90, 80 जो भी होगा, जितना पे झुकल होगा, मान लो 30 डिग्री पे झुकल है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम 360 में भागा देंगे, जितना कोण होगा उतना से भागा देने के बाद देखेंगे कि भागफल क्या आएगा। तो भागफल आएगा यहाँ पे 12, यानी कि 360 बटा थीटा बराबर आ गया 12। 360 बटा थीटा बराबर 12 आ गया। तो अब देखेंगे कि ये सम है कि विषम है, ये सम है या विषम है। अगर ये सम होगा तो कौ गो प्रतिबिंब बनेगा, 360 बटा थीटा माइनस 1। अगर सम होगा तो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा 360 बटा थीटा माइनस 1। यानी कि अगर कोई दो दर्पण 30 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है और उसके बीच में आप कहीं भी खड़े हो जाइएगा तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 360 बटा थीटा माइनस 1। 360 बटा थीटा माइनस 1 यानी कि 360। ये जो थीटा है ये कोण है, कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 30। अब में से एक घटा दीजिए, -1, 0 से 0, 12, 12 में से गया 11। कौ को प्रतिबिंब बनेगा टोटल 11 हो। कोई भी जब दो दर्पण झुका हुआ हो तो सबसे पहले निकालना है 360 बटा थीटा। अगर इसका वैल्यू सम आता है तो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1। अगर विषम आ जाएगा तो दो स्थिति है, विषम आ जाएगा तो दो स्थिति है। अगर विषम आ गया 360 बटा थीटा, मान लीजिए कि दो गो दर्पण है और अब की बार जो दोनों दर्पण में झुका हुआ है 120 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, तब 360 बटा थीटा निकालिएगा तो आ जाएगा 360 बटा 120, 12 तिहाई 36, 3। कौन सा संख्या हो गया, अब विषम संख्या। कौन सा संख्या हो गया, ये वहां 30 रखे थे तो सम संख्या आया था, यहां पे 120 जब डिग्री के कोण पे रखा गया तो विषम संख्या आया। तब देखेंगे कि अब वस्तु कहां रखा गया है। यदि कोई दो दर्पण किसी कोण पर रखा हुआ है और 360 बटा थीटा बराबर अगर सम आता है तब हम नहीं देखेंगे कि वस्तु कहां रखा गया है, कहीं भी रखेंगे उसका प्रतिबिंब बनेगा 360 बटा थीटा माइनस 1। लेकिन अगर कोई वस्तु को रखा गया को ऐसे दर्पण के बीच रखा गया जिसका 360 बटा थीटा एक विषम संख्या आ रहा है, और तब देखेंगे कि वस्तु असली में रखा कहां गया है। तो मान लीजिए ये कोण हो गया, ये कोण बनाता है 120 का। अगर वस्तु ठीक बीच में रखा हो, ठीक बीच में एकदम, तब ठीक अगर बीच में रखा हो, तब समद्विभाजक पर रखा हो, तब उसका प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा 360 बटा थीटा माइनस 1। अगर समद्विभाजक पर छोड़ करके कहीं भी रखल है तब हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा। फिर से, दो दर्पण अगर किसी थीटा कोण पर झुके हों और 360 बटा थीटा निकालने पर यदि सम संख्या आ रहा हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर हो जाएगा 360 बटा थीटा माइनस 1। कहीं भी रखिए ये आएगा। दो दर्पण अगर थीटा की डिग्री के कोण पर झुके हुए हों और 360 बटा थीटा यदि विषम संख्या आ रहा हो तब हम देखेंगे कि वस्तु कहां रखल गई था। वस्तु अगर ठीक बीच में रखल होगा
तब प्रतिबिंबों की संख्या होगा 360 बटा थीटा माइनस 1। इसको छोड़ के कहीं भी रखल गई होगा तब प्रतिबिंबों की संख्या होगा 360 बटा थीटा। समझ में आ गया? क्वेश्चन देखे, 40 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। क्या इसमें जिक्र किया है कि कहां वस्तु रखा गया है? बस ये बताया है कि 40 डिग्री के कोण पर और बीच में कोई वस्तु रख दिया गया। समद्विभाजक का जिक्र किया है? कुछ नहीं। सबसे पहले थीटा बराबर कितना दिया है? 40 डिग्री। तो 360 बटा थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा 40, 4 9 36, 9 कौन सा संख्या आया? विषम संख्या। कौन सा संख्या आया? विषम संख्या। विषम संख्या आता है तो यह देखा जाता है कि वस्तु को कहां रखा गया है। यह कुछ बताइए नहीं किया है कि वस्तु को रखा कहां गया है, कुछ बताया है? नहीं बताया है। तब प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1। 9 माइनस 1 को प्रतिबिंब बनेगा? 8 को। सॉरी कहीं रखा नहीं ना गया है, बताया नहीं ना है। तब 360 बटा थीटा बराबर को प्रतिबिंब बनेगा? टोटल 9 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच एक मोमबत्ती रखी जाती है, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। अब की बार थीटा कितना दिया है? 90 डिग्री। दो गो समतल दर्पण के बीच एक मोमबत्ती रखी जाती है। क्या बोल रहा है? प्रतिबिंबों की संख्या ना। प्रतिबिंबों की संख्या बराबर वाट। प्रतिबिंबों की संख्या बराबर वाट। बनाएंगे, लिखेंगे। पहले तो निकालना पड़ेगा 360 बटा थीटा। तो 360 बटा थीटा यानी कि 360 बटा 90, 9 चौके 36, 4 आ गया बराबर कौन सा संख्या है? ये सम संख्या आ गया। कौन सा संख्या आ गया? तो सम संख्या के लिए तो एक के सूत्र भी आता है। प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या बोलिए 360 बटा थीटा माइनस 1। 360 बटा थीटा का मान कितना आया है? 4 में से घटा कितना आया? 3 को प्रतिबिंब बनेगा टोटल। सम संख्या आएगा तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। एक के सूत्र ये होता है, कहीं भी रखिएगा तो 360 बटा थीटा माइनस 1। 360 बटा थीटा माइनस 1। 40 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री के कोण पर एक वस्तु रखी गई हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। बताओ। कोण को बांट के, कोण समद्विभाजक का मतलब होता है कोण का आधा। कोण के आधे पर रखा गया है। 40 का आधा कितना होता है? 20। ठीक 20 डिग्री पे रखा हुआ है, यानी कि समद्विभाजक पर रखा हुआ है। ये जो वस्तु है कहां रखा गया है? समद्विभाजक पर रखा हुआ है। बनाएंगे इसको, लिखेंगे हल। थीटा बराबर कितना डिग्री दिया है? 40 डिग्री। अब वस्तु को कहां रखा गया है? वस्तु को कोण समद्विभाजक पर रखा गया है। वस्तु को कहां रखा गया है? कोण समद्विभाजक पर। 360 बटा, तो पूछ क्या रहा है? प्रतिबिंबों की संख्या बराबर वाट। लिखेंगे, पहले निकालेंगे 360 बटा थीटा। 360 बटा 40, 4 9 36, कितना आ गया? 9। कौन सा संख्या हो गया? विषम संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया? विषम संख्या हो गया। तो जब विषम संख्या हो गया तब आप चेक करेंगे ना कि प्रतिबिंब को कहां रखा गया है, वस्तु को कहां रखा गया है। तो वस्तु को बताइए कहां रखा गया है? ठीक समद्विभाजक पर। जब समद्विभाजक पर रखा जाएगा, वस्तु को समद्विभाजक पर रखा जाएगा, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या के लिए सूत्र ये वाला आएगा ना
क्योंकि ये तो कब के लिए सूत्र है, जब संधिभाजक पर ना रहेगा तब के लिए, संधिभाजक पर है तब तो वही आएगा सूत्र। तो अब यहां पर लिख देंगे प्रतिबिंबों की संख्या बराबर प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में यही जो 40 डिग्री के कोण पर रखा गया था, लेकिन एक में प्रतिबिंब की संख्या 9 काहे आया था, क्योंकि इसमें समद्विभाजक पर नहीं रखा था, लेकिन इसमें समद्विभाजक पर रखा है, इसीलिए वही 40 डिग्री पर झुका हुआ है दोनों दर्पण, लेकिन प्रतिबिंब को बन गया 8 को। समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है बोलो। अगला इसमें कंसेप्ट आता है, अगर n का मान भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब की संख्या उसके पूर्णांकों के बराबर होती है। मतलब कि अगर दशमलव में आने लगे ना कटाने के लिए, जैसे दशमलव में आ रहा है, जैसे 12.5 आ गया, तो प्रतिबिंबों की संख्या हम केवल 12 मानेंगे, कि 0.5 वाला को नहीं मानेंगे, क्योंकि संख्या बता रहे हैं ना समझ में आ रहा क्या करें हमें। जैसे कि दशमलव में आने लगे तो दशमलव वाले को हटा दिया जाता है। अगला है आपतित किरण को स्थिर रखते हुए यदि दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। ये क्या है सुब्रव जी? कौन है? क्या हुआ है? आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, मान लीजिए कि कोई किरण इसे टकराने आ रही है, तो ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। अब इसको हम यहां से मान लीजिए टॉर्च जलाया गया, सोर्स ऑफ लाइट है, इसको हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ये दर्पण था, इसको हम क्या किए कि थीटा डिग्री कोण से घुमा दिए, ऐसे कुछ घुमा दिए। पहले से कुछ ये ऐसे था, कितना डिग्री कोण से घूम गया ये? थीटा। अच्छा पहले से ऐसे था तो परावर्तित किरण ऐसे गया होगा। अगर थीटा डिग्री कोण से इसको घुमा दिए हम, तो परावर्तित किरण जो इधर जा रहा था वो 2 थीटा से घूम जाएगा, मतलब इधर जाएगा और ये दुगना घूमेगा। अगर हम इसको दर्पणवा 30 डिग्री से घुमाएंगे तो ये कितना डिग्री से घूम जाएगा? 60। अगर इसको हम 45 डिग्री पर घुमा देंगे तो ये कितना डिग्री पर घूम जाएगा? 90। समझ में आ रहा जो बता रहे हैं हम? आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, जैसे ये जो किरण है, मान लीजिए कि ऐसे ये किरण है, ये आ रही है, इस पे पड़ रही है, दर्पण है, ये दर्पण है, वो पेन दो, यहां पे ये दर्पण है, ऐसे कोई किरण आके पड़ रही है, ठीक? तो ऐसे रखा गया तो परावर्तित किरण कुछ इस तरह से होगा, परावर्तित किरण कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये भारी है। हाँ, आपतित किरण कुछ इस तरह से आ रहा था, तो परावर्तित कुछ किरण कुछ इस तरह से जाएगा। अगर हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, हम दर्पणवे को घुमा दिए नीचे थोड़ा सा, तो जो अगर दर्पण को हम नीचे घुमा देंगे चाहे ऊपर घुमा देंगे इससे, तो जितना डिग्री से घुमाएंगे उतने दुगना डिग्री से ये घूमेगा। तो ये ऐसे ही था, इसको हम ऐसे कर दिए अगर, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर जितना डिग्री से हम घुमा देंगे इसको, उसके दुगना डिग्री से ये वाला किरण घूमेगा। 20 से घुमाएंगे 40 से घूम जाएगा, 60 से घुमाएंगे 120 से घूम जाएगा। बस समझ में रहा है? आपतित किरण को अगर परावर्तित रखते हुए घुमा देंगे तो वो दुगना डिग्री कोण से क्या हो जाता है? घूम जाता है। देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पढ़ाए हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 तो फोकस दूरी हो जाएगा उसका 12। क्या हो जाएगा? 12। अच्छा, इसमें कुछ कहा ही नहीं है कि कौन सा दर्पण है कौन सा दर्पण नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे
वक्रता त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो पूछा है फोकस दूरी बराबर व्हाट? लिख देंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। यानी कि फोकस दूरी बराबर कितना हो जाएगा? फोकस दूरी बराबर 24/2 कट जाएगा 12 बार में, यानी कि फोकस दूरी कितना आ जाएगा इसका? 12। फोकस दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आया? अब बताइए इसका फोकस दूरी कितना आएगा? दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, तो फोकस दूरी बन जाएगा एकदम पिछले जैसा है। हो जाएगा ना? एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ऐसी भी आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी? एक गोलीय दर्पण जिसके वक्रता केंद्र C है, एक गोलीय दर्पण है और इसका वक्रता केंद्र क्या है? ये F होता है और ये क्या होता है? C है। एक किरण ऐसी भी आपतित होती है, एक किरण ठीक से जा रहा है, एक किरण ऐसी भी आपतित होती है, तो जैसे गया वो सही। ये ऐसी भी कोई किरण था, आपतित हुआ, तो जैसे गया उसी दिशा में वापस आ जाएगा। लिख देंगे किस दिशा में परिवर्तित होगी? तो यह किरण उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। किरण उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। समझ में आ गया? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी तो 18 आएगा। कौनो दर्पण हो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के औधे होता है। लिखेंगे हल। अच्छा, दर्पण यहां पे जिक्र कर दिया, वक्रता त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है? फोकस दूरी। अच्छा, वक्रता त्रिज्या एक बार ना, ए बराबर व्हाट? सूत्र से ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? R/2। ए बराबर 36/2 कटेगा कितना बार में? 18। ए बराबर कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। ऐ समझ में? अरे कोई दिक्कत है? एक दर्पण की फोकस दूरी F बराबर -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण है कि उत्तल? कौन बताएंगे? बताओ, अवतल है कि उत्तल है? अवतल होगा, क्योंकि अवतल का ही फोकस ऋणात्मक होता है। लिख देंगे हल। क्या पूछा है? दिया क्या है? फोकस दूरी, यानी कि F बराबर कितना दिया है? -15 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना दिया है? -15 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है दर्पण उत्तल है या अवतल? दर्पण उत्तल है या अवतल? कैसे बनेगा? लिखेंगे फोकस
ऋणात्मक है, इसीलिए यह अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? अवतल। अगर यही प्लस में रहता तो कौन सा दर्पण हो जाता? उत्तल। टाइप 2, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर के दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? जब भी आवर्धन का बात करें कि 3 गुना, 5 गुना, 20 गुना, 60 गुना, 1 गुना, आधा गुना, तो समझ लेना कि आवर्धन का मान दिया है और आवर्धन को सूचित किया जाता है एम द्वारा। किसके द्वारा? एम द्वारा। अब यहां पे पढ़िएगा अगर तो लिख रहा है कि अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो यह दूरी हो गया वस्तु दूरी, और 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण कौन सा है? अवतल। दर्पण कौन सा है? अवतल। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है कि क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे लिखेंगे हल। आपको पहले यह देखना है कि दिया क्या गया है। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले तो दर्पण लिखो, कौन सा दिया है? दर्पण बराबर कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसके बाद में वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यू ना, वस्तु दूरी कोई भी दर्पण के लिए माइनस में होता है, -10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धन एम बराबर। अब यहां पे यह सवाल आया, आवर्धन का मान भी ऋणात्मक होता है और धनात्मक होता है। आवर्धन का मान भी माइनस में होता है और प्लस में होता है, माइनस में होता है और प्लस में होता है। अब यह सवाल किसमें पता नहीं चल रहा है। प्लस में कब होता है? जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और माइनस में कब होता है? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अरे अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यह भी बड़ा बनता है और इधर भी बड़ा बनता है। अगर इधर बड़ा बनेगा तो आवर्धन का मान प्लस में हो जाएगा, इस तरह बनेगा बड़ा तो आवर्धन का मान माइनस में हो जाएगा। तब कौन सा है ये, काल्पनिक है कि वास्तविक है? कुछ पता चल रहा है प्रश्न पढ़ने पर? नहीं। कहां पता चल रहा है? कुछ जिक्र नहीं किया है काल्पनिक है कि वास्तविक है। तो हम आवर्धन को प्लस माइनस दोनों मान के चलेंगे। हमको क्या पता है? हम दोनों मान के चलेंगे, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, हम दोनों मान के चलेंगे। अब यहां पे 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन का व्यंजक से, आवर्धन के व्यंजक से, आवर्धन का व्यंजक का फॉर्मूला क्या होता है? एम बराबर जो यूज होगा उसी को रखना। अच्छा ना, एक मिनट, यहां पर हमें कोई चीज नहीं लिखे, पूछ कर रहा है, नहीं लिखे। क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा, यानी कि प्रतिबिंब कहां बना है, दूरी पूछ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी बराबर व्हाट लिखेंगे? आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से। अब देखिए आवर्धन का हम 3 को सूत्र लिखवाए होंगे। एम बराबर -v बटा में यू बराबर H2 बटा H1 बराबर 1 - v बटा में f। आवर्धन का हम 3 को फॉर्मूला लिखवाए होंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो हमको v और u मालूम है ना, u मालूम है, v निकालना है और m मालूम है, तो पहल के लग जाएगा ये। अगर यही ऊंचाई दिया रहता तो ये वाला लेते, अगर फोकस दिया रहता तो ये वाला लेते। समझ में आ रहा हम क्या करें? तो ये हमारे यहां v और u अवेलेबल है, तो हम आवर्धन का सूत्र रख देंगे m बराबर -v बटा में u प्लस माइनस 3 बराबर v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू -10। ये कट जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे
तो भी बराबर 10 आई प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 30। अब देखो हम वस्तु प्लस माइनस 30 का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब या तो 30 सेंटीमीटर दर्पण के उस तरफ बना है और नहीं तो 30 सेंटीमीटर दर्पण के इस तरफ बना है। यानी कि प्रतिबिंब या तो इधर 30 दूर बना है और नहीं तो इधर से 30 दूर बना है। दोनों स्थिति में 3 गुना बन जाएगा। अगर ये कह देता कि 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बना है तो हम ये प्लस खाली रखते हैं। अगर कह देता कि वास्तविक बना है तो हम ये कौन सी रखते खाली माइनस। लेकिन ये कुछ कहबे नहीं किया तो इसलिए हम कौन सा रखे हैं प्लस और माइनस। तब यहां पर लिख देंगे वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण से कितना सेंटीमीटर दूरी पर होगी 30 सेंटीमीटर। समझ में आया? आए अभी ऐसे क्वेश्चन होगा, देखो ध्यान देना है। अब यही जो क्वेश्चन बदल गया, अब ये जो क्वेश्चन बदला है, क्या बदला है पढ़ो। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बना है। यही जा कुछ जिक्र नहीं किया था कि कैसन प्रतिबिंब बना है, किया था जिक्र, लेकिन इसमें केवल बोला था कि आवर्धित बना है। लेकिन इस वाला में बोला है वास्तविक है। बताओ एम बराबर प्लस में रखेंगे कि माइनस में? माइनस में। बात समझ में आया क्या करें हमें? अब बताओ क्या क्या दिया है। सबसे पहले बोले हैं उसको लिखना है बचवा। सबसे पहले क्या क्या दिया है? दर्पण क्या दिया है? दर्पण बराबर अवतल। दर्पण कौन सा दिया है? अवतल। वस्तु दूरी कितना दिया है? वस्तु दूरी यानी कि u बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। और आवर्धन बताइए, आवर्धन m ना, m बराबर -4। क्यों माइनस? क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। तो क्या पूछा है? प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी यानी कि v बराबर, समझ में आया? क्या लिखेंगे? आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से। बताइए आवर्धन के 3 को सूत्र में से कौन सा सूत्र आएगा? m बराबर माइनस भी बटा u -4 बराबर माइनस भी बाटा में u का मान -10, माइनस माइनस कट गया, v बराबर -40। हम समझा रहे हैं। अब देखो -40 क्या बताने के लिए आ गया? ये माइनस बस ये बताने के लिए आया है कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। तो यहां लिख देंगे, यहां ऋणात्मक चिन्ह वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। यहां ऋणात्मक चिन्ह कौन सा प्रतिबिंब को दर्शाता है? वास्तविक। तो इसीलिए प्रतिबिंब दूरी बराबर 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बनेगा? अब 40 सेंटीमीटर। माइनस हटा देंगे। अब कुछ भी दिक्कत बुझाया? अभी अगला देखो, टाइप 3। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, 2-3 बार पढ़िएगा, अपने से पता चल जाएगा कि क्या दिया है। ये मैथ से, अगर मैथ में दिमाग लगाना है इतना, फिजिक्स में दिमाग लगाना है इतनी। लेकिन ढेर लड़का चाहे कोई भी स्टूडेंट
न्यूमेरिकल का जैसे ही नाम सुनता है तो अब उसके दिमाग में कुछ बात आने लगता है कि ये दूसर चीज है, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल, 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 ये मेरा कभी होने वाला नहीं है, मतलब ये हमसे बनने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं खाली जोड़ घटाव रहता है, सब कुछ बने बनाया दिया रहता है। पढ़िए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी हो गया 15। फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है? एफ से। दर्पण कौन सा हो गया? अवतल। तो जब अवतल दर्पण हो गया तो फोकस दूरी माइनस में रखना पड़ेगा, एफ को किस में रखना पड़ेगा? माइनस में। दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु दूरी u बराबर 60, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यानी कि भी बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। क्या क्या दिया है पता चला? सबसे पहले तो दर्पणवे लिखो, दिया गया है। क्या दिया गया है? दर्पण बराबर अवतल। दर्पण लिखेंगे तब ना उसका फोकस माइनस या प्लस में करेंगे, हैं? दर्पण बराबर अवतल। अब बताइए फोकस दूरी बराबर क्या दिया है? फोकस दूरी बराबर 15, एफ बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है? वो 60 क्या है? वस्तु दूरी। दुनिया में कोई भी दर्पण हो उसका वस्तु दूरी प्लस में ना माइनस में ना होता है, माइनस 60 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी माइनस 60 सेंटीमीटर। पूछ रहा प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। प्रतिबिंब दूरी बराबर यानी कि यू बराबर, सॉरी यू नहीं, भी बराबर। अब बताइए दर्पण सूत्र लगेगा या दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1 में भी प्लस 1 में माइनस 60 बराबर 1 में माइनस 15। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 में भी माइनस 1 में 60 बराबर माइनस 1/15। इसको उस तरफ लेके जाइए। 1 में भी बराबर माइनस 1/15 अब प्लस 1 में 60, 1/भी बराबर एलसीएम 60, 15 चौके 60, 60 एकम 60, 1 में भी बराबर माइनस 3/60 कटेगा 20 बार में। 1 में भी बराबर माइनस 1/20, दोनों तरफ उल्टा कीजिएगा तो भी बराबर आ जाएगा -20। माइनस क्या बताने आया है? वास्तविक और काल्पनिक, बस यही बताने आया है। लिखेंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह से वास्तविक प्रतिबिंब सूचित होता है। यहां ऋणात्मक चिन्ह से क्या सूचित होता है कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। तो इसलिए प्रतिबिंब दूरी कितना आ गया? प्रतिबिंब दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलो, अरे बुझा गया? सेम क्वेश्चन है, देखो। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह वास्तविक होगा कि वास्तविक वास्तविक होगा कि काल्पनिक। देख रहे हैं काका पूछ रहा है काका दिया है। चलिए बताइए काका दिया है, दर्पण दिया है। कौन सा दर्पण? उत्तल। ठीक।
अब उत्तल दर्पण जैसा ही आया तो हाई तो उतरवा दे सकते हैं। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि काल्पनिक बनता है? काल्पनिक हो गया काम। वो बोलेगा कि प्रतिबिंब का आकार का होगा, वस्तु से तो छोटे होगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु से क्या होता है? बड़ा। कौन तो कह रहा है छोटा? वस्तु से क्या होता है? छोटा। सबसे पहले बोले हैं कि लिख दीजिए क्या क्या दिया गया है। दिया गया है, चलिए बताइए बचवा है दर्पण कौन सा दिया गया? नींद है हो? रात भर पढ़ने पड़ो का? आए क्या पता पढ़ ले हो कि अगला टेस्ट में तो हमारा आवे के चाहिए। अब कसहू लावे के बा। नहीं अभी सोया नहीं था ना, अभी सोने का कोशिश कर रहा, वो सोने वाला था। ही इज अबाउट टू, चाहे ही इज टू स्लीप ना, सोने को था। दिया गया है दर्पण बराबर, कौन सा दर्पण दिया है? उत्तल दर्पण। दर्पण में कौन सा दर्पण है? अब बताओ अगला क्या दिया है? फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर माइनस में होगा कि प्लस में? प्लस में होगा। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है प्लस में होता है, तो फोकस दूरी हो जाएगा, प्लस नहीं लिखा जाता है, 1.5 मीटर। वस्तु दूरी दिया है, वस्तु दूरी कितना दिया है? u बराबर 5 मीटर। वस्तु दूरी कितना दिया है? 5 मीटर। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? पूछ रहा है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी कि v बराबर वाट। अच्छा एक और गलती लिखे हैं, या माइनस होगा? वस्तु दूरी किसी भी दर्पण के लिए माइनस होगा ना। फिर क्या पूछा है? प्रतिबिंब कहां बनेगा? बताइए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार, आकार बराबर व्हाट। मतलब कि आकार का मतलब आकार क्लियर नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा कि कितना गुना है। प्रतिबिंब का आकार बराबर व्हाट है। इसके बाद में तारा पूछ रहे वास्तविक होगा कि काल्पनिक। चलिए बनाते हैं। पहले तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। खड़ा हो जाओ जी, नव्या नाम है। दर्पण सूत्र बोलो। भी का वैल्यू तो निकालना है। यू का वैल्यू कितना दिया है? 5 मीटर ना, तो 1/-5 बराबर 1/1.5। 10 थोड़ा हटाते हैं, 1/भी अब माइनस 1/5 बराबर 10/15 लिख दें। दशमलव हटा तो ऊपर 10 चला गया। अब ये माइनस को उधर लेके चले जाते हैं। 1/भी बराबर 10/15 अब प्लस 1/5। 1/भी एलसीएम हो जाएगा 15, 10 प्लस 3। 1/भी बराबर 13/15, तो भी बराबर 15/13। भागा देते हैं। 13 एकम 13, 2 पॉइंट बैठा 0, 13 दूनी के नहीं, 13 एकम 13, 7 0, 13 पाँचे 65। छोड़ दीजिए अब 1.15, 1 इकट्ठा थोड़े ना है, पूरा पूरा डायरेक्ट लिख देते हैं। भी बराबर 1.15। अच्छा ये प्लस में आया कि माइनस में? ये प्लस में आया है कि माइनस में? प्लस में आया है।
अभी ये वाला भी देखो किस में आया था, तो ऋणात्मक चिन्ह से क्या पता चल रहा था कि प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक। यहां धनात्मक चिन्ह आया है, धनात्मक चिन्ह से क्या पता चलता है कि प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक। लिखेंगे यहां धनात्मक चिन्ह से काल्पनिक प्रतिबिंब का पता चलता है। धनात्मक चिन्ह से कैसा प्रतिबिंब का पता चलता है, काल्पनिक। यानी कि प्रतिबिंब दूरी कितना आ गया, प्रतिबिंब दूरी बराबर। अच्छा, काल्पनिक प्रतिबिंब को पता चलता है, प्रतिबिंब पूछबो किया था काल्पनिक है वास्तविक, कोई यो आंसर ना हो गया। प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा, तो प्रतिबिंब दूरी कितना आ गया, 1.15 मीटर। ये कोई यो आंसर हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, एक और चीज पूछ रहा है, प्रतिबिंब का आकार। लिखेंगे आवर्धन, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र होता है एम बराबर माइनस भी बटा में यू। माइनस भी बटा यू क्यों रखे, क्योंकि इसमें H1 H2 का बात नहीं किया है। भी का वैल्यू आया है 15 बटा में 13, यू का वैल्यू है 5, पहली गुनी चौथी होता है, एम बराबर 15 गुना 1 बटा में 13 गुना 5, पचती आई 15, एम बराबर 3 बटा 13। देख रहे हैं क्या होगा, अगर प्रतिबिंब 1 का होगा तो प्रतिबिंब का सॉरी वस्तु अगर 1 का हुआ, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का, तो उसका 3/13 बहुत छोटा हो जाएगा ये। अगर वस्तु 13 मीटर का रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 3 मीटर का। यानी कि लिख देंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 3/13 गुना छोटा होगा। आंसर 3/13 गुना छोटा होगा। पता चला किसी किसी बना, आए? अरे बुझा जाएगा। इसको बनाओ अपने से। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसको भी सेंटीमीटर बना लीजिएगा। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण कौन सा दिया है? दर्पण बराबर दिया है उत्तल दर्पण, दर्पण दिया है उत्तल दर्पण। वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर, तो आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण का फोकस प्लस में होता है, तो वक्रता त्रिज्या भी प्लस में होगा, तो केवल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, वस्तु दूरी यानी कि U बराबर 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब दूरी यानी कि U बराबर, अब R वाला में तो सूत्र होता ही नहीं है, R वाला में तो कोई सूत्र होता ही नहीं है, तो R को तो हम बदल ये सकते हैं। लिखेंगे सूत्र से F बराबर R बटा 2, 12 बटा 2, 2 छके 12, 6 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब बना लीजिए, यहां पे लिखेंगे एफ आइए गया, आर आइए गया, यू आइए गया। देखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1 बटा में
भी का वैल्यू तो निकालना है। 1/में -12, 1/6, 1/में भी बराबर नहीं, -1/12 बराबर 1/में 6, 1/में भी बराबर 1/6 प्लस 1/12, 1/में भी बराबर एलसीएम 12, 6 दूनी के 12 और 12 एकम 12, 1/में भी बराबर 3/में 12, 3 चौके 12, 1/में भी बराबर 1/में 4, तो भी बराबर 4 प्लस आया है ना। प्लस क्या बताने आया है? प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक। लिखेंगे यहां धनात्मक चिन्ह से काल्पनिक प्रतिबिंब का पता चलता है। तो इसीलिए प्रतिबिंब दूरी कैसे लिख देंगे? इसीलिए बोला प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। आंसर बना रहे थे इसे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब का स्थान का मतलब भी और प्रकृति का मतलब काल्पनिक है कि वास्तविक? काल्पनिक है कि वास्तविक? फोकस दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। लिखेंगे हल। सबसे पहले बताइए दर्पण के अनुसार दिया है। दर्पण बराबर अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा दिया है? अवतल दर्पण। फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि F बराबर माइनस में होगा, क्योंकि अवतल का फोकस क्या होता है? ऋणात्मक में। और इसके बाद में वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यानी कि U बराबर -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति पूछ रहा है कि कितना होगा? प्रतिबिंब का स्थान यानी कि भी बराबर व्हाट? और प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति बराबर व्हाट? दर्पण सूत्र रखेंगे बन जाएगा। नहीं लिखेंगे। अच्छा डायरेक्ट बताया जा सकता है का कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा काल्पनिक? वास्तविक है कैसे? अवतल दर्पण में वास्तविक खाली बनता है, काल्पनिक है। काल्पनिक कैसे? आप कब अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है इस पर विचार नहीं कर रहे हो। जब फोकस के अंदर रहता है तब। जितना फोकस रहेगा अगर उसे कम दूरी पर वस्तु रखेंगे काल्पनिक बन जाएगा। काल्पनिक ही बनेगा क्योंकि फोकस कितना है? रखा कहां गया है? 10। तो फोकस से भी कम पे रखा गया ना, तब फोकस से कम पे रखा गया यानी कि P और F के बीच में रख दिया गया इसको, तब तो ये काल्पनिक ही बनेगा। बात समझ में आया? ये डायरेक्ट मत उत्तर दो कि कैसे बनेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब बताओ दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो अब इसमें पीछे बनता है, ये तो दर्पण पूछा है कैसा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई है ऐसा जो दर्पण पूछ रहा है कैसा होगा। हाँ चलो ये वाला
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है। वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान और आकार निकाले। सबसे पहले छोड़ो स्थान और आकार को, गोली मारो। आप ये बताओ कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा? आपको यह देखने के लिए सबसे पहले उसका फोकस देखना होगा। फोकस कितना है? 10। अब देखना होगा कि 10 ले बेसी पर वस्तु रखा है कि कम पर। अगर बेसी पर रखा होगा तो वास्तविक बनेगा, यानी कि एफ को पार कर जाएगा इधर। अगर कम पर रखा होगा तो एफ को पार कर जाएगा उस तरफ। तो अब तो ये तो पार कर गया ना, एफ को इस तरफ पर किया, ज्यादा पर रख दिया गया, यानी कि फोकस के बाहर रखा गया है इसको। यहां तक ही 10 था, यहां तक रखते तो काल्पनिक बन जाता, इसके पार कर गया ना, यानी कि इधर रख दिया गया कहीं, तब तो ये वास्तविक बन जाएगा। हम जो समझाना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है? चलो ये बताओ कि इसके प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? प्रकृति खाली बताओ, ज्यादा सोचना कोची है इसमें, कहां ज्यादा सोचना है? ये तो उतल है। उतल में हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक ही बनता है, इसमें तो सोचना ही नहीं था। कहां से क्वेश्चन लाई हम? वास्तविक बोला रही तो होने से नहीं कम चावल जी। चलिए, अच्छा हाँ, कहां से कोई चीज सोच रहे हैं हम लिख भी तो सकते हैं। चलो, ए बराबर दिया है 20, यू बराबर दिया है 30। बताओ, दर्पण अवतल समझ लेना। तो बताओ, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा कि वास्तविक बनेगा? तो वास्तविक बनेगा क्योंकि पार कर गया। अगला बताओ, आर बराबर दिया है 40, यू बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, यू बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। अब बताओ, प्रतिबिंब काल्पनिक के वास्तविक? अरे दर्पण अवतल है, कैसन प्रतिबिंब बनेगा वो? खड़ा को काल्पनिक के वास्तविक? काल्पनिक है, कैसे बनेगा हो? कैसे? काल्पनिक कैसे हो गया? ये देख रही थी 40-20 चीज का। बैठो, थोड़ा सा बदल दिए थे, हम देख रहे थे कि बता दे रहा है फटाफट, तो इसलिए बदल दिए थे। चलो जी, खड़ो हो जाओ, हिमालय। चलो बताओ, प्रतिबिंब वास्तविक होगा काल्पनिक होगा? कैसे जान गए? कब लिखे थे हम? कुछ लिखे नहीं। अरे कम से कम दर्पण तो पता है, ये तो पूछ लेते कि कौन कहा है। 40 का वास्तविक बोल। अच्छा, वास्तविक किसे बोल दिए? इसमें से किसको का माने हम? बोलो। अब हम बदल देंगे ये, इसको हम लिख देंगे यू, इसको लिख देंगे एफ, तब तो काल्पनिक हो गया। अब तू बोलता वह काल्पनिक, तो हम बदल देते, यहाँ पे यू लिख देते, यहाँ पे एफ। अरे ये तो पूछ लो कि कौन का है। देखो, आदमी था ना, वो नहाने गया, गर्मी के दिन था, और जैसे ही नहाने गया मर गया वो, क्योंकि इससे किसी से पूछा था कि बगल में स्विमिंग पूल है का, तो बोला गया था हाँ। अब वो गया, कूद गया। उस तरफ बाद वाला बतिया नहीं सुना कि उसमें पानी नहीं था, वो खाइल था वो, और वो गया, कूद गया। अब जमीनी पे कूदा तो मरेगा ही मरेगा। प्रतिबिंब का स्थान कैसे बनेगा? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/में -10 बराबर 1/में -20, 1/v -1/में 10 बराबर -1/20। ये इधर चला जाएगा, 1/में भी बराबर -1/20 अब प्लस 1/10, 1/में भी बराबर एलसीएम हो जाएगा 20
-1 प्लस 2, 1/भी बराबर 1/20। बताओ प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है ना। प्रतिबिंब का पूछा है स्थान, यानी कि भी बराबर 20। यहां धनात्मक चिन्ह से काल्पनिक प्रतिबिंब सूचित होता है। धनात्मक चिन्ह से कौन सा प्रतिबिंब सूचित होता है? काल्पनिक ना। तो इसीलिए प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब का स्थान ना। अच्छा इसको देखो, अब फाइनली हम एक के साथ लिख देते हैं एक लैंग्वेज में। प्रतिबिंब का बोला स्थान और प्रकृति बताएं। इसीलिए प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा प्रतिबिंब, प्रकृति पूछा है, क्या लिख देंगे? काल्पनिक होगा। और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? अरे पता चला किस मना? बोलो। ये गोलीय दर्पण के सामने ये दिया है, जो दिया है U, और ये क्या दिया है अब बता सकते हैं? किसी गोलीय दर्पण के सामने एक 0.15 मीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर की दूरी पर बनता है। फोकस दूरी बताइए और बताइए कि दर्पण कैसा है। आप समझिएगा इसमें क्या क्या दिया है। प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए ये दिया है वस्तु दूरी, अब प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण से इतना पीछे, यानी कि ये दिया है प्रतिबिंब दूरी। क्या दिया है? प्रतिबिंब दूरी। तो क्या पूछ रहा है? दर्पण की फोकस दूरी क्या है और दर्पण कैसा है। दर्पण कैसे पता चलेगा? जब उसका फोकस पता चलेगा। फोकस अगर माइनस में आया तो दर्पण अवतल है, और फोकस अगर प्लस में आया तो दर्पण उत्तल है। तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे हल। हमें दर्पण के बारे में कुछ नहीं पता है, दर्पण के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन एक चीज दिया है, वस्तु दूरी। क्या दिया है? दिया गया है। क्या दिया गया है? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को किसे सूचित करते हैं? U बराबर 0.15 मीटर, और प्रतिबिंब दूरी माइनस में होगा ना। वस्तु दूरी तो किसी भी दर्पण के लिए माइनस में होता है। अब प्रतिबिंब दूरी कितना दिया है? प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी बराबर दर्पण के पीछे बना है। तो दर्पण के पीछे बना है तो वास्तविक हो गया, काल्पनिक हो गया। 0.6 मीटर प्लस में रहेगा। क्या पूछा है? फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी यानी कि F बराबर वाट। फिर पूछा है दर्पण कैसा है? दर्पण बराबर वाट। की दर्पण कौन सा है? चलो सबसे पहले तो फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे। सूत्र कौन सा लगेगा? दर्पण सूत्र लिखेंगे। दर्पण सूत्र से फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/। अहो बचवा, भी का वैल्यू 1/0.6, 1/-0.15 बराबर 1/f दशमलव। अच्छा हटाएंगे थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लें। -0.15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/f। दशमलव हटाओ 10/।
6 अब माइनस 10/15 बराबर, नहीं 100/15 होगा ना, डबल जीरो है, 100/15 बराबर 1/में एफ, एलसीएम हो जाएगा 30, 6×5 = 30, 10×5 = 50, अब 15 दूनी के 30, 100 दूनी के 200, अब बराबर 1/में एफ, माइनस में घटेगा -150 बटा में 30 बराबर 1/में एफ, कट गया 3×5 = 15, उल्टा करेंगे तो ये क्या आया -5/1 बराबर 1/में एफ, उल्टा कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 1/-1/5, पॉइंट में लेके जाओ तो 0.2 -0.2। अच्छा बताओ फोकस प्लस में है कि माइनस में, इसका मतलब दर्पण कौन सा था, अवतल था। लिख देंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह है, यहां ऋणात्मक चिन्ह से अवतल दर्पण सूचित होता है। यहां ऋणात्मक चिन्ह से कौन सा दर्पण सूचित होता है, अवतल दर्पण। तो इसीलिए फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी बराबर 0.2 मीटर। इसके बाद दर्पण कैसा है, दर्पण अवतल है, दर्पण कैसा है, अवतल है। आंसर, कोई दिक्कत आया समझ में, अरे बोलो, पता चला किसी किसी बना। एक गोलीय दर्पण के सामने, अच्छा दर्पण का जिक्र नहीं किया, कौन सा दर्पण है ये कुछ बताइए नहीं किया है ना, तो कैसे बनेगा, लिखेंगे हल, दिया गया है, दिया गया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर प्रति वस्तु दूरी कितना दिया है, वस्तु दूरी यानी कि U बराबर 15 सेंटीमीटर, और वस्तु दूरी किसी भी दर्पण के लिए माइनस में होता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी कि V बराबर 60 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, दर्पण की फोकस दूरी यानी कि पूछा है फोकस दूरी बराबर यानी कि F बराबर व्हाट, अब फिर पूछा है दर्पण कैसा है, दर्पण बराबर व्हाट, दर्पण सूत्र लिखेंगे इसमें, दर्पण सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v, v का वैल्यू 60 अब प्लस 1/-15 बराबर 1/में f, 1/60 माइनस 1/15 बराबर 1/में f, एलसीएम हो जाएगा 60, 1 - 4 बराबर 1/में एफ, -3/60 बराबर 1/में एफ, कट गया 20 बार में, ए बराबर आ गया -20 सेंटीमीटर, ए बराबर कितना आ गया माइनस। अब बताओ यहां ये माइनस क्या बताने के लिए आया है, यहां ऋणात्मक चिन्ह,
यहां ऋणात्मक चिन्ह है। अवतल दर्पण को सूचित करता है। यहां ऋणात्मक चिन्ह किसको सूचित करता है? अवतल दर्पण को। तो इसीलिए फोकस बराबर कितना हो गया? फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर और दर्पण बराबर अवतल। समझ में आया? कोई दिक्कत? और बुझाया किसी किस बना?